वो मंजर बड़ा ही खौफनाक था। जिस समय मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो फटा था और उसकी जो आग की लपटें थी वो शायद 4 से 5 फ्लोर ऊपर तक गई थी और सभी लोगों ने उस आग के लपटे को देखा था। मैंने खुद भी देखा था और वीडियो में वो रिकॉर्ड हो गया था। तो हमने यही कोशिश किया, जो महिलाएं बच्चे पैनिक हुई। यहाँ पे एक महिला तो बेहोश हो गई थी, वो हालत हो गई थी। कुछ लोग वहाँ पे दुकान लगा रखे हैं, तो जो वो फटा था उस वहाँ पर तो काफ़ी लोग मतलब उनके शरीर के चिथड़े हुए थे। जो आसपास में लोग वहाँ मौजूद थे, दुकान लगाए थे, वो बहुत गहरी रूप से जो है जख्मी हुए थे। हाँ, और जब धमाका वो हुआ था तो वहाँ पर जो दुकानें खुली हुई है अंदर में, वहाँ पे जो सामान वगैरह रखे थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, सामान तक नीचे गिर गया, लोग दंग रह गए थे। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर था। वो चीज़ अभी भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। यही बोलूँगा कि प्रशासन से यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे और कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए, कि विभीषण की वजह से रावण मारा गया था क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बताया था। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, जब घटना घटित हुई थी तो उस वक्त यहाँ पर ये यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, यहाँ पर इनके कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी वो घटना। क्या कहेंगे उस समय का जो मंजर था, क्या था? वो मंजर बड़ा ही खौफनाक था। जिस समय मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसी दौरान जो है ये धमाका पीछे से काफ़ी तेज़ी से हुआ था। जिस तरीके से वहाँ पर धमाका हुआ, यहाँ की पब्लिक डर के मारे आसपास में भागने लगी और जितने भी लोग उस तरफ मौजूद थे, चाहे वो मेट्रो के पास थे, गेट के पास थे या पास में मंदिर है, वहाँ से लोग बहुत तेज़ी से भागे। मैंने कहा ये कैसा धमाका है। और वो चीज़ मतलब जो साउंड था, मुझे लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर तक वो साउंड गया ज़रूर होगा, क्योंकि और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिलेंडर जो है फटा है। लेकिन जिस तरीके से वो फटा था और उसकी जो आग की लपटें थी वो शायद 4 से 5 फ्लोर ऊपर तक गई थी और सभी लोगों ने उस आग के लपटे को देखा था। मैंने खुद भी देखा था और वीडियो में वो रिकॉर्ड हो गया था। वो बहुत ही खौफनाक मंजर था और मेरा जो कैमरामैन था उसने पकड़ा हुआ था। और जब वो ब्लास्ट हुआ, पीछे लोग मुड़ के देखे तो उसी में जो है कैमरा मेरा मुड़ा उस तरफ और सारा जो फुटेज है उस तरफ उसमें जो है रिकॉर्ड हो गया। और बहुत ज़्यादा वो खौफनाक मंजर वो लगा मुझे कि जब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे और जब वो ब्लास्ट हुआ और उन लोगों के जो शरीर के अंग थे, उनके बॉडी पार्ट्स थे, वो ब्लास्ट होकर यहाँ आसपास में आके गिरे। वो लोगों ने देखा, वो बहुत ज़्यादा दहशत में लोगों को डाल दिया। और यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन उठाया और यहाँ से कुछ दूरी पे भागा मैं और लोगों को थोड़ा सा मैंने सेफ्टी करने की कोशिश की, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी हैं। तो लोग अगर कोई यहाँ परेशान या दिक्कत है उनको, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो लोग हैं वो आगे ना जा पाए। जो लोग कोशिश करते थे कि देखने के लिए कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या हुआ है, तो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तो हमने यही कोशिश किया। जो महिलाएं बच्चे पैनिक हुई। यहाँ पे एक महिला तो बेहोश हो गई थी, वो हालत हो गई थी। हमारे साथ में कुछ मेरे दोस्त भी मौजूद थे जो यूट्यूबर ही थे और कुछ मीडिया वाले भी थे। तो सब लोगों ने जो है जल्दी से अपने आप को सेफ्टी किए। रुके जा रहा है कि जब घटना घटित हुई उस वक्त का जो डाटा है वो छुपाया जा रहा है। कह रहे कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, कई लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं। क्या उस वक्त कितनी टोटल एम्बुलेंस? मैम देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था उस समय देखिए, क्योंकि सोमवार का टाइम था और लाल किले में लोग सोमवार के दिन वैसे बंद रहता है। उसके अगर मंगलवार होता, बुधवार होता, तो उस समय क्या है, लाल किले में लोग विजिट करने आते, घूमने आते हैं। तो वहाँ पर जो लाल बत्ती है, वहाँ पर लोग रुकते हैं, क्योंकि लाल बत्ती होती है, हरी बत्ती होती है, कुछ लोग सामान खरीद होते हैं, कुछ लोग वहाँ पे दुकान लगा रखे हैं। तो जो वो फटा था वहाँ पर तो काफ़ी लोग मतलब उनके शरीर के चिथड़े हुए थे। जो आसपास में लोग वहाँ मौजूद थे, दुकान लगाए थे, वो बहुत गहरी रूप से जो है जख्मी हुए थे। हाँ, हम लोग वहाँ तक जा नहीं पाए, क्योंकि जाहिर सी बात, इतना बड़ा ब्लास्ट कोई देखेगा, इतना बड़ा धमाका देखेगा, कोई वहाँ तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए हम लोग यहीं स्पॉट पे गए थे जहाँ पे कार ब्लास्ट हुई, वहाँ का मंजर आपने अपनी आंखों से देखा या केवल यहीं से देखा, इस जहाँ पर हम खड़े? मैम, इस धमाके को देखने के बाद तो हमारी हिम्मत नहीं हुई हम आगे जाए। यहाँ पर इवन जो आगे वहाँ पर जो दुकान वाले थे, वो अपना दुकान बंद करके आगे की तरफ भागे और हमारे साथ में या जितने हमारे दोस्त वगैरह थे या पब्लिक जो आम यहाँ पे जनता खड़ी थी, मौजूद थी, वो लोग घबरा गए और भागने लगे इस तरफ में। और आगे जितने भी लोग वहाँ दर्शन कर रहे थे या फिर जितना दुकान वाले थे, वो लोग बाहर आगे निकल के कि ये कैसा धमाका है। और जब धमाका वो हुआ था तो वहाँ पर जो दुकानें खुली हुई है अंदर में, वहाँ पे जो सामान वगैरह रखे थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, सामान तक नीचे गिर गया, लोग दंग रह गए थे। और आप जब देखेंगे, जब धमाका हुआ था, जो इफेक्ट आया था, मेरे बाल वगैरह ऐसे उड़े थे, मतलब दिखा था कि हाँ, वहाँ से जो धमाका इतने हैवी तरीके से यहाँ तक इफेक्ट हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर था।
वो चीज़ अभी भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। यही बोलूँगा कि प्रशासन से यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे और कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बिजी एरिया है, पास में मार्केट है, घड़ी की दुकान की और क्या बोलते हैं, घड़ी दुकान है यहाँ पे, तमाम बहुत बड़ा दुकानें एक हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान देना ऐतिहासिक बाजार है। हाँ, देखिए मैम, जिस समय ये घटना हुई थी यहाँ पर जितने भी लोग भगदड़ मची थी, यहाँ पे जो प्रशासन मौजूद थी उसी समय प्रशासन जो है अपना एक्शन लेने के वहाँ पहुंची, क्योंकि ये घटना एक तरीके से इंसिडेंस था। और जो चीज़ें वहाँ पर जहाँ पे भी ये पार्किंग में खड़ी थी, 3 घंटे से खड़ी थी, जो अभी हमने भी मीडिया में देखा। और वहाँ पर जैसे लाल बत्ती के आसपास आने लगे वो ब्लास्ट हुआ था, तो जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ था तुरंत यहाँ पे जहाँ पे जो प्रशासन मौजूद थी या बाकी आगे जो मौजूद थे, वहाँ से तुरंत वहाँ पे एक्शन लेने के लिए पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को जो है हैंडल करने की कोशिश किया, और कुछ ही देर के अंदर में वहाँ पर जो है जो फायर ब्रिगेड्स वाले हैं वो भी पहुँचे। धीरे धीरे वहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन वो ज़्यादा खौफनाक मंजर था। और दूसरी बात, एक गेट नंबर 1 जो यहाँ पर है, वहाँ पे जो शीशे लगे वो तक छटक गए थे, इतना हैवी वो धमाका था, तो वो हम तो भूल नहीं सकते। तो एक और सवाल है, ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ऐसी जगहों पर ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से आतंकवादी साजिश के कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसको कहीं ना कहीं इसकी दिशा एक आतंकवादी साजिश की ओर जा रही है, यानी एक बम ब्लास्ट की तरफ ये दिशा जा रही, जिस तरह से कनेक्शन जोड़े जा रहे, जिस तरह से अभी तमाम जो संगठन के जो लोग सामने आए हैं, चाहे वो साइना हो, मुजम्मिल हो, या तमाम जो नाम आए, या फिर जो जिनकी कार में ब्लास्ट हुआ, उमर, या फिर ये कार का इतना जो तगड़ा कनेक्शन है कि कितने लोगों के थ्रू ये बेची गई है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये सारे कनेक्शन एक आतंकवादी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि अभी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, और लेकिन एक सवाल है कि अगर ये आतंकवादी साजिश थी और इस तरह से ब्लास्ट हुआ एक चलती हुई बीजी रोड पर जहाँ पर इतना सारा ट्रैफिक रहता है, तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है प्रशासन पर कि जहाँ नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ये कहते थे कि अगर भारत पर हमला किया जाएगा, भारत में छोटा सा भी आतंकवादी साजिश होगी तो उसको पूरे भारत पर हमला माना जाएगा, या अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का विदेश होना, ये विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं दिल्ली में हुई है, 2002 में भी हुआ था, 2006 में, 2011 में, 2005, 2011 में भी हुआ था। ये घटनाएं कई बार आतंकवादियों की तरफ से की गई है। और फरीदाबाद में आपने सुना होगा 200-300 किलो शायद RDX भी पकड़े गए थे, तीन समथिंग, हाँ, और 2 AK-47 भी पकड़े गए थे। वो कार पुलवामा से जोड़े जा रहे हैं, लखनऊ में जैसे या हैदराबाद में जहाँ भी चीज़ दिखाई जा रही है वहाँ से करेक्शन पाए जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को लोग टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर इनका सरकार है, यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, कि ये लोग रोक नहीं पा रहे जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपने वो कहावत सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए, कि विभीषण की वजह से रावण मारा गया था क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बताया था, ठीक है ना। तो इस देश के अंदर में जब पल रहे गद्दार लोग जब आतंकवादियों का समर्थन देंगे या साथ देंगे तो क्या होगा। ये जो डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो चीन से पढ़ के आ रहे हैं, जो फरीदाबाद में डॉक्टर के रूप में 2 साल से काम कर रहा था, उन्हीं वही लोग जो 300-300 किलो RDX लेके क्या कर रहे थे वो लोग, मतलब उनका क्या मतलब, उनका मकसद क्या था यहाँ पर लेके रखने का। डॉक्टर के रूप में हो आप और आपके पास 300 किलो RDX मिल रहे हैं, इसका मतलब मकसद क्या था। तो यहीं के लोग जो गद्दार हैं, जो उनके साथ उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये लोग जो सफलता पा रहे हैं, जो पाकिस्तान वाले हैं। तो देश के गद्दार की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। यहाँ का जो प्रशासन है वो मजबूत है, वो एक्शन तुरंत ले लेगी, और जितने भी लोग इसमें पाए जाएंगे कार्रवाई की, उनमें कार्रवाई तगड़ा किया जाएगा। मैं तो चाहता हूँ उनको जो है सीधा आजीवन कारावास होना चाहिए या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए इनको। हाँ, क्योंकि ये लोग जो है जिस तरीके से बनाया जा रहा है, इंसानों को खतरे में डाला जा रहा है, इतने सारे लोगों के शरीर के चिथड़े हो गए, इतने सारे लोग घायल हो गए, इतने यहाँ पे लोग परेशान हुए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल निंदनीय है। इसका कठोर जो है हम विरोध भी करते हैं, बल्कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी लोग करते हैं।